ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, बोलो राधे राधे। भक्तों, आज जो मैं कथा लेके आया हूँ, ये कथा कुछ ज़्यादा ही लंबी है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ज़्यादा लंबी होने की वजह से यह कथा शायद एक भाग में पूरी भी ना हो सके, तो उसको मैं कई भागों में आपके सामने लाऊंगा और आपसे आशा करूंगा कि आप इन्हीं कथाओं के सभी भागों को अपने पास संजो के रखें, क्योंकि बीच में अगर कोई भी भाग आपने मिस कर दिया तो शायद जो लय होगी वो टूट जाएगी, तो वो मैं नहीं चाहता। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदुत्व में सबसे ज़्यादा खामी यही है कि हम लोगों का जो ज्ञान के स्रोत हैं वो बहुत कम है। भगवान के प्रति ज्ञान, भगवान के बातें, कथाएं हमें या तो अपने माता पिता से सुनने को मिली हैं या बड़े बुजुर्गों से, या यूं कहें कि टीवी के कुछ सीरियलों से। आज अगर मैं ढूंढने निकलूं कि हमारे हिंदू परिवार में कितने ही ऐसे लोग हैं जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो शायद गिने चुने ही होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण सुख सागर तो बहुत ही दूर की कौड़ी है, किसी के घर में मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है भक्तों कि हम अपने धर्म से काफी दूर होते जा रहे हैं। उसका कारण ये है, जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत का पाठ पढ़ा हो या कथा सुनी हो, उन्हें पता होगा कि देवी भक्ति के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, और मैं हमेशा अपने कथाओं में उनका जिक्र करता हूं। भक्तों, आज वही कलयुग की स्थिति है कि ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, वैराग्य थोड़ा बहुत है, और इसी थोड़े बहुत वैराग्य और बिल्कुल शून्य ज्ञान की वजह से जो भक्ति है वो बूढ़ी हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। क्योंकि आज के लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान ना होने की वजह से उनकी भक्ति कमजोर है। कोई भी व्यक्ति उठता है, दो चार तथ्य देता है और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर देता है। यही कारण है कि आज के समय में लोग हर चौथे दिन तो अपना भगवान ही बदल देते हैं। एक महीना पहले किसी और की पूजा हो रही होती है, एक महीना बाद किसी और की पूजा हो रही होती है। टीवी पे जिस भगवान का सीरियल अच्छा चल रहा है, लोग उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। भक्त, उसका क्या कारण है? उसका कारण है अल्प ज्ञान, अपने धर्म का ज्ञान ना होना। और मेरी जो ये कथाओं की श्रृंखला चलेगी भक्तों, उसका मूल विषय यही होगा, जिसमें मेरी कोशिश होगी कि आपके अंदर किस लालसा को जगाना धर्म के प्रति ज्ञान की, ताकि आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं। क्योंकि बिना ज्ञान के जो भक्ति है वो एक खोखले लकड़ी की तरह है, जो दिखने में तो बहुत बड़ी लगती है लेकिन अंदर से कमजोर होती है, हर किसी चोट लगते ही टूट जाती है। भक्तों, मैं कई लोगों से मिलता हूं, कई लोग अपनी अपनी अवधारणाएं लेके चलते हैं। कारण वही होता है ज्ञान की कमी। एक बार एक भगत जी मिले, कहते आप श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण तो रसिया था, गोपियों के कपड़े चुरा के ले जाता था, उन्हें नंगी नहाते हुए, निर्वस्त्र नहाते हुए देखकर उन्हें छेड़ता था। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा भगत जी एक बात बताइए, आपको पता है उस समय कान्हा जी की आयु कितनी थी? तो उन्हें नहीं पता था, उन्हें अंदाजा भी नहीं था। आप अपने आप से पूछिए कि आपको पता है कि उनकी आयु कितनी थी? शायद नहीं। मैं बताता हूं भक्तों, जिस समय श्री कृष्ण ने लीला की थी कि जब वो गोपियों के वस्त्र चुरा के ले गए थे, तो उनकी आयु मात्र 4.5 वर्ष थी। जी हाँ, मात्र 4.5 वर्ष। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब आप 4.5 वर्ष के थे तो आपको कितना ज्ञान था दीन दुनिया का, दुनियादारी का कितना ज्ञान था? शायद कुछ भी ज्ञान नहीं था।
और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण भगवान ने वो लीला की क्यों, ये भी किसी को नहीं पता। पता कहाँ से होगा जब ज्ञान ही नहीं है। बस 4 लोगों से बातें सुनी और बस उसी के हिसाब से अपनी एक अवधारणा बना ली। यही कारण है कि हमारा जो धर्म है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। भक्तों, ये जो पूरी सृष्टि है वह भगवान के द्वारा ही रची गई है, और कई लोगों को तो भगवान का मतलब ही नहीं पता। अगर मैं यूं भी कहूं कि जो पंच तत्व है दरअसल वो भगवान से ही उत्पन्न होकर भगवान में ही सम्मिलित हो जाते हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। भगवान का अर्थ क्या है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अनल अर्थात अग्नि, और न से नीर अर्थात जल। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, इन पंच तत्वों से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, और इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर ही भगवान बनते हैं। तो ये सभी पंचभूत मुख्यतः भगवान के ही अंश हैं। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आप अपने जीवन के किसी भी एक क्षण में इन पंचभूतों से, इन पंच तत्वों से विमुख हो सकते हैं? क्या 24 घंटे में आपकी आयु के किसी एक भी क्षण में ऐसा हुआ है कि आप भूमि से दूर हो, हवा से भी दूर हो, आसमान से भी दूर हो, अग्नि से भी दूर हो, जल से भी दूर? नहीं हो सकते ना। तो भक्तों, जब आप इन पंच तत्वों से ही पर्दा नहीं कर सकते, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप भगवान से पर्दा कर सकते हैं, या आपका कोई भी कर्म, आपके द्वारा किया हुआ कोई भी काम आप भगवान से छुप कर सकते हैं? अब बात ये आती है कि लोग अपनी कुमति और सुमति के अनुसार भगवान की कथाओं को अपने अपने हिसाब से सजाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। आप सभी ने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जाकी रखी भावना जैसी मूरत प्रभु देखी तीन तैसे, अर्थात जैसी जिसकी भावना होती है भगवान उसको वैसे ही दिखते हैं। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफी लाभदायक होगी। कि एक बार एक मूर्तिकार था, वो एक मूर्ति बना रहा था, और बनते बनते वो मूर्ति बहुत ही सुंदर बननी शुरू हो गई। और उस मूर्ति अभी बनी ही नहीं थी कि उसकी प्रतिष्ठा पूरे शहर में फैल गई कि एक मूर्ति बन रही है बड़ी सुंदर। बड़े बड़े अमीर शख्स, बड़े बड़े लाला पहले ही आकर उस अधूरी मूर्ति के ऊपर ही बोलियां लगाने लगे कि ये मूर्ति बनेगी तो मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। और बहुत ही सुंदर रूप निखर रहा था उस मूर्ति का। जैसे जैसे मूर्ति पूरी होती गई और उसका मूल्य और बढ़ता गया। जिस दिन उस मूर्ति ने पूरा होना था, आखिरी दिन था, उस समय शहर के लगभग सभी अमीर लोग वहां पे आए हुए थे अपना पैसा लेकर। लेकिन भाग्य की मार देखिए कि जिस दिन जब मूर्ति पूरी हो गई और बिल्कुल आखिरी चोट जब मारनी थी इस मूर्ति पे, तो कुछ ऐसा हुआ कि वो आखिरी चोट लगते ही वो मूर्ति खंडित हो गई। जी हाँ, वो मूर्ति टूट गई। अब जैसे ही वो मूर्ति खंडित हुई तो जितने लाला थे, पैसे वाले लोग थे, सब वहां से उठ के चलते बने। किसी को उस मूर्ति में अब कोई भी आकर्षण नहीं रहा, किसी को उस मूर्ति की आवश्यकता नहीं रही। ये देख के मूर्तिकार जो था बड़ा निराश हो गया। क्या करता बेचारा, मूर्ति उसके लिए एक फालतू सामान सा बन के रह गई। तो उसने क्या किया, उस मूर्ति को उठाया, एक तरफ रख दिया जहां फालतू सामान रखा जाता है, और दूसरी मूर्ति बनाने में लग गया। अब ये सारी घटना उस मूर्तिकार के पास बैठा हुआ उसका जो चेला था वो बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा था। तो उसने अपने गुरु के पास आके बोला कि हे गुरुदेव, यह मूर्ति मुझे लगता है अब आपके किसी काम की नहीं रही, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इसे ले सकता हूं? तो मूर्तिकार ने पूछा कि बेटा, ये मूर्ति अगर पूरी बन जाती तो किसी मंदिर की शोभा बनती, शायद मुझे इससे इतना धन लाभ होता कि मेरी सारी गरीबी दूर हो जाती।
परंतु अब ये खंडित मूर्ति किसी काम की नहीं है, ना इसकी पूजा हो सकती है और ना ही ये सुंदर लग रही है, तो तुम भला इसका क्या करोगे? तो भक्तों, इस पर चेले ने बोला कि गुरुजी, इस प्रतिमा को मैं अपने घर ले जाऊंगा और रोज इसके दर्शन करूंगा। माना कि खंडित होने की वजह से मूर्ति पूजनीय नहीं रही, अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी यह मूर्ति मेरे लिए भगवान जैसी है, क्योंकि यह मूर्ति मेरे लिए गुरु बन गई है और यह वो गुरु बनकर रोज मुझे एक शिक्षा देगी। ये शिक्षा देगी कि मानव को भी अपने भाग्य और भगवान के द्वारा दी जाने वाली चोटों को हमेशा ही सहते रहना चाहिए और टूटना नहीं चाहिए, जैसा ही उस मूर्ति के साथ हुआ। बस एक कमजोर पल, एक उस चोट को ना सहना, इस मूर्ति को भगवान की जगह एक मामूली पत्थर बना के रह गया। कहाँ ये मूर्ति अगर उस आखिरी चोट को सह जाती तो किसी मंदिर में पूजी जाती, दूध दही इत्यादि पंच तत्वों से नहलाई जाती, रत्नों से सुशोभित होती, बड़े मंदिर में लगती, बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी साधु अमीर शख्स इसके सामने सर झुकाते। बस एक आखिरी चोट की ही तो बात रह गई थी। लेकिन क्या हुआ, इस मूर्ति ने वो आखिरी चोट नहीं सही और टूट गई, और टूटते ही है बस एक व्यर्थ की कीर्ति, एक फालतू सामान और एक कचरा सा बन के रह गई। और अगर मैं इसको नहीं लेके गया अपने घर तो शायद कल तक आप इसको सड़क पे फेंक दोगे तो ये सड़क के किनारे कहीं धूल फांकती हुई दिखेगी। तो गुरुजी, ये मूर्ति मुझे हर पल एक हौसला देगी कि मुझको भी नियति की चोटों को सहन करके जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है और निखरना है, क्योंकि हर चोट के साथ मेरा आंतरिक स्वरूप संवरता ही जाएगा और मैं एक संपूर्ण ब्रह्मत्व के ओर नजदीक होता जाऊंगा। भक्तों, ये उस चेले के विचार थे। भक्तों, ये आपकी स्वयं की सोच पर निर्भर करता है कि आप किसी विषय को किस तरह लेते हो। अब वही बात जो मैं कह रहा था कि जिस समय श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए तो उनकी आयु मात्र 4.5 वर्ष थी और पूर्णतया बाल्यावस्था में थे। अब अगर किसी के मन में कोई ऐसी वैसी बात हो तो पहले वो वास्तविक स्थिति को जान ले, क्योंकि ज्ञान की कमी के कारण क्या होता है कि हमें वास्तविक स्थिति का नहीं पता होता। तथ्य जानना बहुत जरूरी है। तथ्य कभी झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा सत्य रहते हैं। बचपन में स्कूल के अंदर एक बात सुनी थी कि एक इंग्लिश में शब्द होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हमारे टीचर ने बोला था कि यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो हमेशा ही सच्चा होता है। अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ये हमेशा सच रहेगा और हर किसी के लिए सच रहेगा। सत्य जो तथ्य पर आधारित होता है भक्तों, वो कभी गलत नहीं होता। हाँ, अगर कोई तथ्य ही बदल दे तो बात अलग है। और हमारे दौर में आज की समस्या यही है भक्तों कि लोगों का ज्ञान बहुत ही क्षीण हो गया है, क्योंकि उसका कारण उसके साधनों और स्तोत्र में आई हुई कमी है। ज्ञान के स्तोत्र जितने कम होंगे वह ज्ञान उतना ही हानिकारक होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। जिस तरह कोई कमजोर शरीर का व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता, उसी प्रकार कमजोर के ज्ञान के साथ भी आप धर्म या कर्म या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कामयाबी नहीं पा सकते। आप सोचिए, आप कोई काम शुरू करते हैं और आपको उस काम का पूर्ण ज्ञान ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है आप कामयाब हो पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। यही धर्म के साथ भी है। जरा सोच के देखिए, अगर आपको लंबे समय तक, हफ्ता 10 दिन या 1 महीना तक दिन के तीनों पहर एक ही प्रकार का भोजन दिया जाए तो आप उसको कितने दिन तक खा लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, हद मारकर 3 दिन, उसके बाद क्या? चाहे वो भोजन कितना भी गुणकारी हो, कितना ही स्वादिष्ट हो, लेकिन आप उसको 3-4 दिन से ज्यादा नहीं खा पाएंगे। और अगर खा भी लेंगे तो धीरे धीरे वो भोजन आपके लिए जहर का काम करना शुरू कर देगा, आपको बीमार कर देगा, आपको कमजोर कर देगा।
पूर्णतया स्वादिष्ट होने के बावजूद एक ही भोजन बार बार करने के कारण वो भोजन आपको बेस्वाद लगना शुरू हो जाएगा। जरा सोच कर देखिए भक्तों। तो जिस प्रकार हमारे शरीर को भी फलने फूलने के लिए हमको शक्ति और विटामिन इत्यादि के अलग अलग स्तोत्रों को भोजन करना आवश्यक है, इसी प्रकार हमारी आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हमें ज्ञान के अलग अलग स्तोत्रों से उसका प्राप्ति करनी बहुत आवश्यक है भक्तों। इसलिए ज्ञान कभी भी मिले, कहीं से भी मिले, एक टूटे हुए पत्थर से भी मिले, उड़ते हुए पंछियों से भी मिले, चलते हुए पशु से भी मिले, तो अवश्य ले ले। जिन लोगों को उस 4.5 साल के मासूम बच्चे द्वारा गोपियों को एक उचित शिक्षा देने के लिए उनके द्वारा चुराए हुए कपड़े जो चुराए थे, उस क्रिया में जिन लोगों को वासना और चरित्रहीनता दिखाई देती है, अरे चरित्र तो स्वयं उन लोगों का नहीं होता जो भगवान पर उंगली उठाने की चेष्टा करते हैं। अरे वो भगवान है, उन्होंने तुम्हें बनाया है। तुम्हारी नजरों में, तुम्हारे शरीरों में, तुम्हारे अंगों में पुरुष नारी इत्यादि में फर्क हो सकता है, पर भगवान की नजर में तुम न पुरुष हो, ना नारी हो, ना बच्चे हो, ना जवान हो, ना बूढ़े हो। भगवान की नजर में तुम बस तुम हो, सिर्फ तुम हो। वो ब्रह्मदर्शी भगवान जब तुम्हें देखता है ना, तो वो तुम्हारा शरीर नहीं देखता, तुम्हारी उम्र नहीं देखता, तुम्हारी काया नहीं देखता, वो बस तुम्हें देखता है। और तुम्हारे स्वयं के मन में भी वही सच्चाई और निष्ठा होनी चाहिए जो एक बच्चे में अपने माता पिता के लिए होती थी। आप स्वयं को याद करो, जब 4.5 साल के थे तो आप कैसे बिना किसी विचार के, बिना किसी लिहाज के घूमते रहते थे, फिरते रहते थे। भक्तों, एक नन्हा बालक आज भी हमारे गांवों कल्याणों में या पुराने समय की भी बात करूं तो घर में लगभग निर्वस्त्र ही घूमते रहते हैं। उस नन्हे बालक को किसी की परवाह नहीं होती कि मैं निर्वस्त्र घूम रहा हूं। उसके आसपास चाहे कोई भी औरत हो, उसकी माँ हो, मौसी हो, बड़ी बहन हो, मोहल्ले की कोई औरत हो, उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और उन औरतों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता उस बालक को निर्वस्त्र घूमते हुए देखकर। कारण होता है कि मन के अंदर भाव का जो फर्क है ना भक्तों, यही है। जिस दिन तुम्हारे अंदर भी अपने भगवान के लिए वही निष्ठा हो जाएगी जो एक छोटे बच्चे की होती है, उस दिन आपका संकोच समाप्त हो जाएगा। उस दिन आप भगवान के प्रति वैसे ही निष्ठा करोगे जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के प्रति करता है। भक्तों, कभी आपने एक छोटे बच्चे को खेलते हुए देखा है? कई बार जो आप एक बच्चे को हवा में उछालते हैं और फिर उसको वापस पकड़ते हैं, तो वो बच्चा डरता नहीं है, उल्टा मुस्कुराता है, खिलखिलाता है। जानते हैं क्यों? उसका कारण है विश्वास। उस बच्चे को आपके अंदर विश्वास होता है कि मेरा पिता, मेरा भाई मुझे गिराएगा नहीं, मुझे पकड़ देगा। और वो विश्वास इतना मजबूत होता है कि वो डर को उसके आसपास फड़कने भी नहीं देता। वो बच्चा उस हवा में स्वयं को उछाले जाने का आनंद लेता है क्योंकि उसे आप पर विश्वास है। अब आप अपने आप से पूछिए भक्तों कि क्या आपको भगवान पे भी उतना विश्वास है? नहीं है। यही कारण है कि आप हल्का सा कष्ट आने पर, हल्का सा बुरा समय आने पर घबरा जाते हैं, आपकी आस्था डोल जाती है। आप विष्णु के भक्त हैं तो लोग कहते हैं शिव के पास चले जाइए, शिव के भक्त हैं तो लोग कहते हैं माता के पास चले जाइए, किसी पीर के पास चले जाइए, किसी दरगाह पे चले जाइए, यहाँ चले जाइए, वहां चले जाइए, और आप भागते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आस्था की डोर कच्ची है। यही कारण है कि वो टूट जाती है, विश्वास की डोर कच्ची है।
भक्तों, जिस दिन आप अपने भगवान के अंदर वैसा ही विश्वास रख लेंगे ना, जैसा उस बच्चे के अंदर होता है जब वो हवा में उछाला जा रहा होता है, तो आपके ऊपर भी जितना मर्जी कष्ट आ जाए आप चिंता नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये विश्वास होगा कि मैं गिरूंगा नहीं, मुझे संभालने के लिए मेरे कृष्ण बैठे हैं, मेरे कृष्ण खड़े हैं, वो हाथ फैलाए वही हैं, और मैं जितना मर्जी नीचे गिर जाऊं, नीचे जाते ही मेरे कृष्ण मुझे संभाल लेंगे और अपनी गोद में उठा के मुझे अपने सीने से लगा लेंगे। कौन कौन चाहता है कि श्री कृष्ण उनको सीने से लगाए? हर कोई चाहता है ना, लेकिन उस लायक तो बनिए। बोलो राधे राधे। भक्तों, कथा के इस अंश को आज यहीं खत्म करूंगा। अगला अंश जल्दी ही आपके सामने लाऊंगा। आशा करता हूं कि आप मेरी कथा के महत्व को, उसके मर्म को, उसके पीछे छुपे अर्थ को अवश्य समझेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को गीतानुरागी कथा व्यास पंडित अरुण भारद्वाज का श्री राधे राधे।